और बड़े होने पर राजकुमारों को शिक्षा दीक्षा के लिए भेजा गया। बड़े होने पर यानी जब उनकी पढ़ने की आयु हुई तब उन्हें शिक्षा के लिए गुरुकुल भेजा गया। उन्होंने कुशल और अपनी विद्या में दक्ष गुरुजनों से ज्ञान अर्जित किया। उस समय में गुरुकुल में भेजा जाता था राजा के पुत्रों को, और वहाँ पर गुरुजनों से उन्होंने ज्ञान अर्जित किया यानी प्राप्त किया। दक्ष यानी कुशल। शास्त्रों का अध्ययन किया, शास्त्र पढ़े गुरुकुल में, शस्त्र विद्या सीखी यानी अस्त्र शस्त्रों को चलाना भी सीखा। चारों राजकुमार कुशाग्र बुद्धि थे। चारों राजकुमार बहुत ही तेज थे, दिमाग में बहुत ही अच्छे थे, बुद्धिमान थे। जल्द ही सब विद्याओं में पारंगत हो गए। राम इनमें सर्वोपरि थे। सभी विद्याएं उन्होंने मतलब उनमें वो पारंगत हो गए, निपुण हो गए, कुशल हो गए, एक्सपर्ट हो गए। राम इसमें सर्वोपरि थे, सबसे ऊपर थे, यानी चारों में सबसे अधिक बुद्धिमान थे। उनमें कई अन्य गुण भी थे। राम में विवेक, शालीनता और न्यायप्रियता। विवेक होता है समझदारी, अच्छे बुरे का ज्ञान होता है जिसको, और शालीनता शीतलता थी, शालीनता थी उनके व्यवहार में। न्यायप्रियता, न्याय के साथ खड़े होते थे। राजा दशरथ को राम सबसे अधिक प्रिय थे। ज्येष्ठ पुत्र होने के कारण, ज्येष्ठ होता है बड़ा, बड़ा पुत्र होने के कारण और इन मानवीय गुणों के कारण भी, तो दोनों कारण से राजा दशरथ को राम सबसे अधिक प्रिय थे। आगे है राजकुमार कुछ और बड़े हुए, विवाह योग्य यानी कि विवाह के लायक हुए, विवाह के योग्य हुए। नगर में उनकी चर्चा होने लगी, नगर में इसकी चर्चा होने लगी। महाराज दशरथ भी ऐसा ही चाहते थे, अपनी संतानों के लिए सुयोग्य वधुएं, वधु होता बहु, तो अपने संतान यानी अपने पुत्रों के लिए सुयोग्य, अच्छी योग्य बहुएं चाहते थे। परिजनों में चर्चा पहले से ही हो रही थी। परिजन होते हैं रिश्तेदार, तो उनमें पहले से ये बातें हो रही थी। बाद में पुरोहितों को भी इसमें शामिल कर लिया गया। पुरोहित यानी ऋषि मुनि पंडित। अयोध्या का राजमहल। एक दिन ऐसी ही चर्चा चल रही थी, महल में ऐसी चर्चा चल रही थी। गहन मंत्रणा, मंत्रणा होती है सलाह मशवरा, एक दूसरे से चर्चा जब करते हैं, सलाह लेते हैं। गहन यानी गहरी। तभी एक द्वारपाल घबराया हुआ अंदर आया। द्वारपाल होता है प्रहरी, जो कि दरवाजे पे खड़ा होता है रक्षा के लिए। उसने सूचना दी कि महर्षि विश्वामित्र पधारे हैं। कौन पधारे हैं? महर्षि विश्वामित्र। महाराज दशरथ तत्काल अपना आसन छोड़कर खड़े हो गए, द्वार की ओर बढ़े। द्वार यानी दरवाजा, आसन यानी जिस पर बैठते हैं। महर्षि की अगवानी करने के लिए बढ़े। अगवानी होता है उनका स्वागत करने के लिए। उन्हें लेकर दरबार में आए। खुद चलकर राजा महर्षि को दरबार में लेकर आए। विश्वामित्र को ऊंचा आसन दिया। विश्वामित्र कभी स्वयं राजा थे। विश्वामित्र एक राजा थे, बहुत बड़े और बलशाली। बाद में अपना राजपाट छोड़ दिया, यानी राज्य छोड़ दिया, संन्यास ग्रहण कर लिया। विश्वामित्र कभी स्वयं राजा थे, बहुत बड़े और बलशाली। बाद में अपना राजपाट छोड़ दिया, संन्यास ग्रहण कर लिया, जंगल चले गए। वहीं उन्होंने अपना क्या बनाया? आश्रम। उसे उन्होंने सिद्धाश्रम नाम दिया। तो प्रश्न बनता है कि विश्वामित्र के आश्रम का नाम क्या था? तो ये आपको याद रखना है, सिद्धाश्रम। महर्षि के स्वागत सत्कार के बाद दशरथ ने कहा, महर्षि आज्ञा दें, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? आप अपने मन की बात कहिए, आपकी आज्ञा का पूरी तरह पालन होगा। राजन, मैं जो मांगने जा रहा हूँ उसे देना आपके लिए कठिन होगा। ये किसने कहा? विश्वामित्र ने, कि मैं जो मांगने जा रहा हूँ वो आप शायद ना दे पाए या मुश्किल होगा आपको देना। आप आज्ञा दीजिए महर्षि। अब दशरथ कह रहे हैं कि आप आज्ञा दीजिए, मैं उसे पूरा करने के लिए तत्पर हूँ। तत्पर यानी तैयार, तैयार हूँ, बिल्कुल नहीं हिचकूंगा। हिचकूंगा यानी पीछे नहीं हटूंगा, बिल्कुल भी घबराऊंगा नहीं ऐसा करने से। मैं सिद्धि के लिए एक यज्ञ कर रहा हूँ। अब ये कह रहे हैं विश्वामित्र कि मैं सिद्धि प्राप्त करने के लिए एक यज्ञ कर रहा हूँ। अनुष्ठान लगभग पूरा हो गया है, लेकिन 2 राक्षस उसमें बाधा डाल रहे हैं। मैं जानता हूँ, देखिए उन दिनों में राक्षस जो थे ऋषि मुनि के यज्ञ में विघ्न पैदा करते थे, नष्ट करते थे यज्ञ को, और उनको
मार दिया करते थे और उनको बहुत ही परेशान किया करते थे, कष्ट पहुंचाते थे। तो उन राक्षसों से रक्षा के लिए वो राम को मांगने आए थे। तो उन्होंने कहा कि मैं जानता हूँ कि उन राक्षसों को केवल एक ही व्यक्ति मार सकता है, वह राम है। वह अपने ज्येष्ठ पुत्र को मुझे दे दे, आप अपने ज्येष्ठ पुत्र को मुझे दे दें ताकि यज्ञ पूरा हो। विश्वामित्र ने कहा, ज्येष्ठ पुत्र यानी राम को उन्होंने मांग लिया। दशरथ पर जैसे बिजली गिर पड़ी। बिजली जैसे बारिश में बिजली होती है, कितनी प्राण लेने वाली होती है, जानलेवा होती है, तो ऐसा लगा जैसे दशरथ पर बिजली गिर पड़ी। वह अचकचा गए, यानी कि घबरा गए, समझ नहीं आया उनको कि क्या करना चाहिए। उन्हें उम्मीद ही नहीं थी कि मुनिवर उनसे राम को मांग लेंगे। उनके ज्येष्ठ पुत्र, उनके सबसे प्रिय दशरथ चिंता में पड़ गए। विश्वामित्र दशरथ की दुविधा समझ रहे थे। दुविधा यानी कि क्या करें क्या ना करें, जब समझ नहीं आता है तो ऐसे में जब मनुष्य कुछ विचार नहीं कर पाता है, निर्णय नहीं ले पाता है, तो ऐसी स्थिति में आ गए वो। उन्होंने कहा कि मैं राम को केवल कुछ दिनों के लिए मांग रहा हूँ, यज्ञ 10 दिन में संपन्न हो जाएगा। महाराज दशरथ दुखी हो गए, पुत्र वियोग की आशंका से कांप उठे। वियोग यानी अलग हो जाना, तो पुत्र से अलग होने की आशंका, ठीक है, उनको घबराहट हुई और उस चिंता से वो कांप उठे। दरबार में सन्नाटा छा गया, चुप्पी छा गई। दशरथ की दशा देखकर मंत्री चिंतित थे। सब मंत्री चिंता करने लगे पर चुप थे। महर्षि वशिष्ठ जो थे कुलगुरु, वो शांत थे। उन्होंने इतने में दशरथ कांप कर बेहोश हो गए। होश आया तो डर ने उन्हें फिर जकड़ लिया। मूर्छित होकर दोबारा गिर पड़े। संज्ञा शून्य पड़े रहे। संज्ञा होता है ज्ञान, और यहाँ पर संज्ञा का ज्ञान है, तो उनको कुछ भी चेतना या ज्ञान नहीं रहा। शून्य यानी उससे रहित, तो संज्ञा या चेतना से रहित होकर, उसके बिना होकर पड़े रहे। ऐसा लगा जैसे उनमें कोई जान ही नहीं है, उनको किसी चीज़ का ज्ञान ही नहीं है, उस समय कुछ नहीं पता कि क्या चल रहा है। महर्षि वशिष्ठ का क्रोध बढ़ता जा रहा था। दरबार सशंकित था किसी अनिष्ट की आशंका से। महर्षि विश्वामित्र का क्रोध बढ़ता जा रहा था, माफ़ कीजिए। वे कुछ समझ नहीं पा रहे थे। महर्षि और महाराज के बीच संवाद में कुछ बोलना उचित भी नहीं था। मुनि वशिष्ठ चुपचाप आकर महाराज दशरथ के पास खड़े हो गए। थोड़ी देर बाद दशरथ उठे। स्वयं को संभालते हुए उन्होंने महर्षि से विनती की, प्रार्थना की, महामुनि, मेरा राम तो अभी 16 वर्ष का भी नहीं हुआ है, वह राक्षसों से कैसे लड़ेगा? राक्षस मायावी हैं, यानी कि छल कपट करने वाले हैं, अलग अलग रूप बदल लेते हैं वो, उनको तो माया आती है। वह उनका छल कपट कैसे समझेगा, उन्हें कैसे मारेगा? इससे अच्छा तो यही होगा, आप मेरी सेना ले जाएं, मैं स्वयं आपके साथ चलूं, राक्षसों से युद्ध करूं। अब जो राजा दशरथ थे उनके लिए तो राम बालक ही थे, बच्चे थे, वो नहीं जानते थे कि वो विष्णु का अवतार हैं और जिन्होंने राक्षसों को मारने के लिए ही वो पृथ्वी पर आए हैं। तो उन्होंने एक पिता की दृष्टि से देखा और वो कह रहे थे कि मैं ही आपके साथ युद्ध करने चलता हूँ। वो छोटा बच्चा कैसे युद्ध लड़ेगा? महर्षि विश्वामित्र ने कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की। प्रतिक्रिया होता है किसी बात के उत्तर में जब कुछ किया जाता है तो वो उसकी प्रतिक्रिया हो गई। तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, चुप थे। उनको क्रोध आ रहा था, क्रोधित थे, पर उसे व्यक्त नहीं कर रहे थे। उन्हें अपने यज्ञ के नियम याद थे। क्रोध करने से यज्ञ खंडित हो जाता, अनुष्ठान अधूरा रह जाता। उन्होंने कुछ प्रण ले रखा था, कोई अनुष्ठान कर रहे थे, यज्ञ कर रहे थे, तो वो टूट जाता गुस्सा करने पर। मैं राम के बिना नहीं रह सकता महामुनि, एक पल भी नहीं। पल यानी क्षण, एक क्षण भी नहीं रह सकता। आप राम को छोड़कर जो चाहे मांग ले, उसे मत ले जाइए, मैं राम को नहीं दूंगा, बिल्कुल नहीं। वह मेरी बुढ़ापे की संतान है, मैं उससे बहुत प्रेम करता हूँ। महर्षि का क्रोध भभक उठा, यानी क्रोध जो है वो प्रचंड हो गया, बढ़ गया। दरबार, मंत्रीगण और ऋषि मुनि सकते में आ गए। आप रघुकुल की रीति तोड़ रहे हैं, वचन देकर पीछे हट रहे हैं। यह बर्ताव कुल के विनाश का सूचक है। आप जानते हैं कि मैं स्वयं दुष्ट राक्षसों का संहार कर सकता था, लेकिन मैंने संन्यास ले लिया है। अगर आप राम को नहीं देंगे तो मैं यहाँ से खाली हाथ लौट जाऊँगा। तो महर्षि ने गुस्से में क्या कहा कि ठीक है, मैं खाली हाथ ही चला जाऊँगा।